नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का रामचरितमानस पर दिया गया विवादित बयान के बाद जो उपजा पनपा विवाद है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको बता दें कि इसके पक्ष में भी लोग उतर रहे हैं, कई लोग उसके बचाव में भी उतर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा बंटवारा जो है देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर भी टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में हमने देखा कि आपको बता दें कि महागठबंधन से जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका यह बयान जो आया था कि रामचरितमानस जो नफरत की राजनीति करता है, नफरत बढ़ाने वाला ग्रंथ है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे बीजेपी के कदावर नेता गिरिराज सिंह ने आड़े हाथ लिया था और गिरिराज सिंह जी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जी वोट बैंक की राजनीति करना बंद करें। अपने मंत्रियों से वे जो कहवा रहे हैं, इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। जगदानंद सिंह जी ने भी पहले राम जन्मभूमि वाले प्रकरण पर बात कहा था। इसके बाद हमने देखा कि जीतनराम मांझी जी कैसे समय समय पर भगवान राम को लेकर के बात करते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह जी ने यह बात कही थी कि नीतीश कुमार जी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इसी के तहत इस तरह का बयान अपने मंत्रियों से दिलवा रहे हैं। हिंदू आस्था पर चोट करना नीतीश कुमार जी की पुरानी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। और गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी को अगर हिम्मत है, नीतीश कुमार जी में अगर हिम्मत है तो वे कुरान के खिलाफ कुछ भी कह करके दिखाए और इसके बाद नीतीश कुमार जी को आटे दाल का जो भाव है वह पता चल जाएगा, यानी कि हकीकत क्या है यह पता चल जाएगा। लेकिन जब मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, नीतीश सरकार के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, तो हिंदू इसे माफ़ नहीं करेगा। यह बात गिरिराज सिंह जी ने कही थी। और गिरिराज सिंह जी के इस तरह के बयान आने के बाद बिहार की राजनीति में फिर से एक बार हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जो कि जाप सुप्रीमो है, उन्होंने ट्वीट करके गिरिराज सिंह जी को आड़े हाथ लिया है और गिरिराज सिंह के साथ भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने ट्वीट करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है और जिसमें उन्होंने गिरिराज सिंह जी को संबोधित किया है वैशाख नंदन के नाम से। उन्होंने कहा है कि वैशाख नंदन गिरिराज को समझाओ कि रामचरितमानस का जो सम्मान है वह कुरान के अपमान से नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलने से बढ़ेगा। यह बात पप्पू यादव जी ने कही है। और पप्पू यादव जी के इस ट्वीट को समझें अगर, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गिरिराज सिंह जी भी राजनीति कर रहे हैं और जो रामचरितमानस के सम्मान की बात है वह कुरान के अपमान से सम्मान नहीं बढ़ सकता है, बल्कि राम भगवान के आदर्शों पर और उनके पद चिन्हों पर चलने से, उनके पद चिन्हों का पालन करने से जो है रामचरितमानस का सम्मान बढ़ सकता है। यानी कि गिरिराज सिंह जी ने इस मामले में भी जो है, आपको बता दें कि जहां बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति का एंगल ढूंढने की कोशिश की, वहीं पप्पू यादव जी ने इस तरफ बढ़ते कदम को देखते हुए गिरिराज सिंह जी को वैशाख नंदन गिरिराज के नाम से जो है उन्होंने संबोधित कर दिया है। और संबोधन करने के साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह जी को जो है, आपको बता दें कि उस पर कड़ा राजनीतिक प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि कुरान के अपमान से रामचरितमानस का सम्मान नहीं बढ़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव जी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हरकंप मचता है। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।